प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राई फ्रूट और नट्स का बादशाह बादाम के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि पहला कि बादाम के स्वास्थ्य लाभ क्या है, दूसरा बादाम खाने का सबसे सही समय क्या है, तीसरा बादाम खाने का सही तरीका क्या है, यानी किस समय हमको किस तरह से बादाम का सेवन करना चाहिए, चौथा एक दिन में कितने बादाम हमें खाने चाहिए, पांचवा बादाम खाने में क्या सावधानी रखें। प्रिय दर्शकों, वीडियो में आयुर्वेद संदर्भों एवं आधुनिक अध्ययनों को संकलित कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बादाम के बारे में जानकारी देने का मेरा प्रयास है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको जब भी पूर्ण समय हो देखें और लाभ उठाएं। आयुर्वेद में बादाम को वातद के नाम से जाना जाता है, जिसका वानस्पति नाम है प्रूनस एमिगडालस बेल। ये फैमिली इसकी रोसेसी परिवार का है सदस्य। बादाम का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश में इस प्रकार है। वातादो वात वेरी श्यानो नेत्रो फलस्तथा वाताद है उष्ण सुस्निग्धो वातग्न शुक्रकृत गुरु वाताद मज्जा मधुरो वृश्य पित्त निवाहक सिनुद्धो उष्ण कफे कन्निष्टो रक्त पित्त विकारिणाम। अर्थात बादाम वातनाशक, गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर वृश्य यानी कामो उद्दीपक, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक, रक्त पित्त नाशक और कफ पित्त को बढ़ाने वाला है। आइए बादाम के स्वास्थ्य लाभ विस्तृत रूप से समझते हैं। आयुर्वेद में इसका पहला गुण है उष्ण। बादाम में उष्ण यानी गर्म गुण मौजूद होते हैं। ठंड के प्रति विरोधी होने के कारण शरीर में बढ़ी हुई ठंड और बढ़ी हुई ठंड के कारण होने वाली बीमारियों के खिलाफ बादाम काम करता है। दूसरा इसका गुण है वृष। वृष का मतलब हो रहा है स्टिमुलेटिंग सेक्सुअल डिजायर। बादाम में वृष गुण होता है, जिससे ये कामो उद्दीपक होती है और यौन शक्ति को बढ़ाती है, जिससे पुरुष एक महिला के साथ संभोग करने में सक्षम हो जाता है। तीसरा गुण है इसका वातहर। वात दोष, असंतुलन के विकारों जैसे नसों में दर्द, लकवा, कब्ज, सूजन आदि के उपचार में बादाम उपयोगी होती है। चौथा इसका गुण है शुक्रल यानी शुक्राणु यानी स्पर्म्स और वीर्य यानी सीमन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करता है। पांचवा इसका रक्तपित्त। रक्तपित्त रक्तस्राव को बोलते हैं, जैसे नाक से खून आना, भारी मासिक धर्म आदि में बादाम का प्रयोग उपयोगी होता है। छठा है इसका स्किन यानी त्वचा स्वास्थ्य में भीगे हुए बादाम में विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है और विटामिन ई त्वचा को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आप डेली भीगे बादाम का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। सातवां इसका गुण है पाचन शक्ति बढ़ाता है। बादाम हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाने में बादाम बहुत मदद करता है। बादाम में उच्च स्तर का फाइबर होता है, जो पेट की को ठीक रखने में बहुत ही मददगार होता है। इसके साथ साथ अगर आप रोज़ भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। आठवां है हृदय रोग। भीगे हुए बादाम आवश्यक खनिज, मोनो असंतृप्त वसा और फाइटोस्टेरॉल का एक समृद्ध स्रोत है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो हृदय संबंधित बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। नियमित रूप से भीगे हुए बादाम का सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस चैनल पर आपको प्रामाणिक शास्त्रीय आयुर्वेद की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि कभी भी नवीनतम जानकारी से वंचित न हो रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
तो चलिए आगे बादाम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। 9वां है इसका बाल झड़ने की समस्या में बादाम फायदा करता है। बादाम में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो कि बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके साथ साथ बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा इसका नियमित रूप से सेवन करने से बालों के झड़ने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। 10वां है डायबिटीज़ कंट्रोल। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा खाद्य पदार्थ है। इसका कारण यह है कि बादाम में मैग्नीशियम पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके साथ ही डायबिटीज़ पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। 11वां है हड्डियों की मजबूती में बादाम काम करता है। बादाम में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही मददगार होते हैं। और अगर आप बादाम के साथ दूध का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में को भरपूर कैल्शियम मिलता है, क्योंकि दोनों ही कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का होना बेहद आवश्यक है। 12वां इसका फ़ायदा है कि मस्तिष्क की ताकत बढ़ाने के लिए आप जानते ही होंगे कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। अगर आप भीगे बादाम का सेवन करते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि भीगे हुए बादाम में उच्च विटामिन ई सामग्री ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मस्तिष्क की ताकत बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रिय दर्शकों, अगला इसका गुण है व्रंगण। आयुर्वेद के अनुसार बादाम में व्रंगण गुण होता है। व्रंगण गुण का उद्देश्य शरीर के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। व्रंगण शब्द वृहत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक बड़ा। इसलिए इस उपचार का उद्देश्य शरीर को बड़ा बनाना या पोषण में सुधार करना और वजन और ऊंचाई में सुधार करना है। इसे पौष्टिक चिकित्सा भी कहा जाता है। बादाम में व्रंगण गुण होने से पौष्टिक चिकित्सा के लिए इन विकारों में बादाम का प्रयोग का संकेत आयुर्वेद में दिया गया है। पहला क्षीण, जिनकी दुर्बल हो गए हैं, जो मांसपेशी जिनकी क्षयग्रस्त हो गई है। दूसरे हैं क्षत यानी घायल, जिसने बहुत अधिक रक्त लॉस ब्लड लॉस हो गया है और जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तीसरा है क्रस यानी क्षीण रोगी, कमज़ोर रोगी। वृद्ध यानी बुजुर्ग रोगी। दुर्बल यानी कि वीक। और नित्यम अद्धुका यानी कि जो प्रतिदिन अत्यधिक चलता है। छठा है स्त्री नित्य, जो प्रतिदिन यौन का क्रियाकलापों में लिप्त रहता है। 7वां है मध्य नित्य, जो प्रतिदिन शराब का सेवन करता है। 8वां है ग्रीष्म ऋतु। सभी व्यक्तियों के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान बादाम फायदेमंद होता है, क्योंकि गर्मियों में तपिश शरीर की ऊर्जा छीन लेती है। इन विकारों में बादाम का प्रयोग का संकेत आयुर्वेद में दिया गया है। चौथा है स्निग्ध। आयुर्वेद के अनुसार बादाम में स्निग्ध गुण होता है, जिसे स्नेहन या लुब्रिकेशन बोलते हैं। कोई भी भोजन या दवा जो शरीर के अंदर और बाहर चिकनाई, ऊतकों में कोमलता और नमी पैदा करती है, उसे स्नेह या स्नेह द्रव्य कहते हैं। इन पदार्थों से उत्पन्न चिकनाई को स्निग्धता कहते हैं। बादाम में स्निग्ध गुण होने से शरीर के ऊतकों में ये चिकनाई पैदा करती है और कोमलता प्रदान करती है। शरीर में सूखापन और वात की गड़बड़ी को दूर करके चिकनाई युक्त गुण के कारण ऊतकों के क्षय और विनाश को रोकती है। 15वां इसका गुण है बादाम एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाती हैं। 16वां है भीगे हुए बादाम आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं। 17वां इसका गुण है बादाम स्वस्थ वसा का उत्कृष्ट स्रोत है, जो आपके शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। 18वां इसका फायदा है बादाम में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जो तनाव यानी टेंशन के स्तर को, अनिद्रा को कम करने में मदद कर सकता है। 19वां है बादाम में
अपने स्वस्थ वसा और प्रोटीन सामग्री के कारण ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बादाम के प्रयोग से। बादाम का सेवन कैसे करें? कई विशेषज्ञों का मानना है कि बादाम रात को पानी में भिगोकर रखना बेहतर होता है। अगले दिन उसका छिलका उतारकर खाली पेट उसका सेवन करें। भिगोने और छिलका उतारने से बादाम के पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं। भीगे हुए बादाम कच्चे बादाम की तुलना में पचाने में भी आसान होते हैं। प्रतिदिन बादाम की खुराक। नियमित सेवन के लिए प्रतिदिन 5 बादाम एक अच्छी खुराक है। बादाम का सेवन अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है, जैसे इसका पाउडर नाश्ते के साथ दूध में उबालकर, दलिया, खीर आदि बनाने में इस्तेमाल कर, पाउडर बनाकर हॉर्लिक्स आदि जैसे पेय पदार्थों में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। बादाम के उपयोग। पहला, बादाम के पाउडर को 5 से 8 ग्राम की खुराक में दूध के साथ तंत्रिका, टॉनिक और स्मृति बूस्टर के रूप में लिया जाता है। दूसरा, बादाम का उपयोग स्वास्थ्य वर्धक के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग कई मिष्टान्नों, मिठाइयों की तैयारी में उत्पादन को स्वाद बनाने के लिए सहायक के रूप में किया जाता है। वैसे तो बादाम खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूध में 4-5 भिगोकर छिले हुए बादाम और 1 से 2 खजूर डालकर और शेक बनाकर भी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होगी। 5वां प्रयोग है भीगे बादाम का सेवन करने का एक और अच्छा तरीका है। इससे आप सुबह खाली पेट किशमिश और भीगे चने के साथ खाएं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक होगा। बादाम को खाने का सबसे सही समय क्या है? आइए अब बात करते हैं कि बादाम खाने का सबसे सही समय क्या है, यानी कि किस वक्त हमें बादाम का सेवन करना चाहिए जिससे हम इसका भरपूर लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आप भीगे हुए बादाम का सेवन सुबह, दोपहर कभी भी कर सकते हैं, पर भीगे हुए बादाम का सेवन अगर आप सुबह के समय खाली पेट करते हैं तो आपको इससे अद्भुत लाभ मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, असल में बादाम खाने का सही समय आप इसे किस फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर पूरी तरह डिपेंड करता है। अगर आप वेट लॉस की डाइट फॉलो कर रहे हैं या वजन कम करने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका सेवन सुबह नाश्ते से पहले करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार बादाम में गुरु यानी भारी गुण होते हैं। वे खाद्य पदार्थ या औषधियाँ जो चयापचय अग्नि द्वारा धीरे धीरे पचती है और शरीर में भारीपन पैदा करती है, उन्हें भारी प्रकृति का माना जाता है। अपने भारीपन के कारण वे पाचन अग्नि को शांत करने या कम करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। इसलिए सुबह के वक्त इसका सेवन करने से जल्दी भूख नहीं लगती और शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है, जिससे शरीर का वजन कम करने में मदद मिलती है। यदि आप एक खिलाड़ी हैं या जिम करते हैं तो आपको इसका सेवन एक्सरसाइज से लगभग 1 घंटे पहले करना चाहिए। इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। जिन लोगों को नींद की समस्या है, अच्छी नींद नहीं आती, उन्हें बादाम का सेवन रात के वक्त करना चाहिए। कफवर्धक होने से ये नींद विकारों में लाभप्रद होती है। बादाम सेवन में सावधानी। संभावित विषाक्त जोखिम। अध्ययनों से पता चला है कि सामान्य रूप से उपलब्ध कड़वे बादाम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जबकि मीठे बादाम मानव स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार के जोखिम से मुक्त उत्पाद हैं। साइड इफ़ेक्ट। ज़रूरत से ज़्यादा बादाम खाने से, दिन में 8-10 से ज़्यादा बादाम खाने से पेट फूलना, कब्ज, मितली हो सकती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या हो
उन्हें बादाम का सेवन करने से नुकसान हो सकता है। इसका कारण यह है कि बादाम में ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक होती है, जो पथरी की समस्या को तेज़ी से बढ़ा सकती है। तो ऐसे लोगों को बादाम का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।